क्या आपने कभी सोचा है कि एक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज इन सब के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं एक इरिटेशन फील करते हैं या थकान महसूस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? जब स्कूल में दोपहर की घंटी बज जाती थी तब हम तुरंत हमारा टिफ़िन खोल के खाने बैठ जाते थे। यहाँ तक कि ऑफिस में भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम हमारे कलीग्स के साथ खाने बैठ जाते हैं। बट जब से हमारा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है तब से खाने का हमारा टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, और जिनका बिजनेस है या जिनका खुद का काम है वो काम ख़त्म होने के बाद ही खाना खाते हैं। तो पता है इससे क्या होता है, एक थकान इससे आ जाती है अगर हमने खाना स्किप करते हैं या खाना लेट खाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन हम फील कर सकते हैं या किडनी पे भी प्रेशर आता है। और हम बोलते हैं ना कि मैं इतना कम खाना खाती हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ता है, या वो इतना ज़्यादा खाना खाता है फिर भी उसका वेट कंट्रोल में है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो हेवी होना चाहिए, उससे लाइट लंच होना चाहिए और लाइटेस्ट डिनर होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो इट्स अ होल रेंज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट ऑकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे कहना क्या चाहते हो? जस्ट किडिंग। बट इन सिंपल लैंग्वेज जो भी हम खाना खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना ही मेटाबॉलिज्म होता है, और वो बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है। मतलब वो डिपेंड करता है हमारी एज पे, हमारे जेंडर पे, हमारे जेनेटिक्स के ऊपर, हमारे बॉडी मास के ऊपर, या यहाँ तक कि हमारे जो डेली एक्टिविटी के उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या बहुत ही ज़्यादा लेट करते हैं तो जो सुबह का हाई रेट होता है मेटाबॉलिज्म का, उससे हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, जिससे हमारे पूरे दिन की ब्लड शुगर का जो पैटर्न है वो फिक्स हो जाता है। तो जो भी रिसर्च या जो भी स्टडी मील टाइम के ऊपर किया गया था, तो उनके अकॉर्डिंग एक बेहतर दिन की शुरुआत करने के लिए अगर हमें हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना हो तो जागने के बाद विदिन 1 आवर हमें ब्रेकफास्ट कर देना चाहिए। तो जो भी आइडियल टाइम है फर्स्ट मील का वो है सुबह से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो अगर हम 7 बजे उठते हैं तो हमें 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर देना चाहिए। तो अगर हम 9 बजे उठते हैं तो 10 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट कर देना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में हम जो भी खाते हैं उसका हमारे पूरे दिन के ऊपर असर होता है। तो हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो हमारे 3 प्राइम न्यूट्रिएंट है जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है, और प्लस उसमें फाइबर भी होना चाहिए। तो अगर हमें ब्लड शुगर स्ट्राइक से अगर बचना हो तो ब्रेकफास्ट में शुगर ही आइटम अवॉइड करना ज़रूरी होता है। 2011 की जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा जो स्टडी किया गया था तो उनके अकॉर्डिंग जो लोग हर रोज ब्रेकफास्ट करते हैं वो कम खाते हैं और उनमें वेट गेन होने के चांसेस भी कम होते हैं। और जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनको दिन भर कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ब्रेकफास्ट के बाद हमें 4 से 5 घंटे के बाद लंच कर देना चाहिए। तो पूरे दिन में हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो सुबह के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पीक लेवल पे होता है। तो अगर उस टाइम अगर हम लंच करते हैं तो उससे हमारी बॉडी इजीली पचा पाती है। तो कई बार हमें फास्ट फूड खाने की क्रेविंग हो जाती है, तो अगर हम रात की बजाय अगर हम दोपहर में 2 बजे तक अगर हम फास्ट फूड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी इजीली पचा पाती है। और लंच में अगर हम कर्ड इंक्लूड करते हैं, दही इंक्लूड करते हैं, तो वो खाना इजीली हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। ब्रेकफास्ट के 4 से 5 घंटे के बाद हमें लंच कर देना चाहिए, और लंच के 4 से 5 घंटे के बाद हमें डिनर कर देना चाहिए। तो ये जो बीच का जो गैप होता है 4 से 5 घंटे का, उसमें हमारा फैट लॉस होता है और एक हेल्दी वेट लॉस हो जाता है। तो अक्सर हम सोचते हैं ना कि अगर हम लंच स्किप करते हैं या डिनर स्किप करते हैं तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो वेट लॉस हो भी गया तो वो उसमें फैट लॉस नहीं होता है, मसल लॉस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो एक मील को स्किप करके वेट लॉस करना ये बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो हमें हमारा डिनर 7 से 8 बजे के पहले ही कर देना चाहिए। अगर हम 8 के बाद या बहुत ही ज़्यादा लेट अगर हम डिनर करते हैं तो वो खाना हमारे शरीर में फैट के तौर पे वैसे जमा हो जाता है, और उससे वेट गेन होने का बहुत ही बड़ा खतरा हो जाता है। तो अगर हम अर्ली डिनर करते हैं और बाद में अगर हमें भूख लगती है तो एक हेल्दी स्नैक हम खा सकते हैं, जैसे कि डेट्स या दूध हम पी सकते हैं। अगर हम नियर टू बेड टाइम अगर हम डिनर करते हैं तो जो डिटॉक्सिफिकेशन या डाइजेशन, रिन्यूइंग की जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती
खाना स्किप करते हैं तब हमारी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, लंच करना और डिनर करना ये ना ही सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, बल्कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करती है, यहाँ तक कि हमारे नेचर पे भी असर करती है। तो खाने के कुछ टिप्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे भूख लगने पे हमें पानी नहीं पीना चाहिए और प्यास लगने पे हमें खाना नहीं खाना चाहिए। बासी, ठंडा, जला हुआ, दोबारा गर्म किया खाने से हमें बहुत मात्रा में रोग होने के चांसेस होते हैं। खाना खाने से पहले ककड़ी या केला नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद हमें 2-3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। भूख से ज़्यादा हमें खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे बहुत ही मात्रा में हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें जो खाना जो है वो 3/4 तक ही हमें खाना चाहिए। खाने के बाद थोड़ी देर तक टहल के या फिर वज्रासन में बैठ के या बाई करवट पे सो के हम जो भी खाना खाते हैं उससे ईजिली हमारी बॉडी पचा पाती है। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल बीइंग मॉम एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, with your family. Thanks for watching. Stay healthy, be happy.